मऊ लिंचिंग से एक बार फिर दहला बिहार। अतहर हुसैन की मौत पर मिली तंजीमों का सरकार से इंसाफ का अल्टीमेटम। जी हां, खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शरिया कार्यालय में बिहार के प्रमुख मिली तंजीमों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार शरीफ निवासी मोहम्मद अतहर हुसैन की मौत मॉब लिंचिंग से हुई को लेकर राज्य सरकार से न्याय की कड़ी मांग की। तंजीमों ने आरोप लगाया कि 5 दिसंबर 2025 को नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र में नाम और धर्म पूछकर अतहर हुसैन को अमानवीय यातनाएं दी गई। गंभीर रूप से घायल अतहर की 12 दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रतिनिधियों ने इसे संविधान, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि मृतक के 3 नाबालिग बच्चे और पत्नी पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। तंजीमों ने 50 लाख की मुआवजा, पत्नी की सरकारी नौकरी और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उनके वारिसीन से जाकर मुलाकात भी की है, उनकी जो मदद हो सकती है वो मदद भी की गई है और आइंदा भी मदद की जाएगी। उनको ये भी यकीन दिलाया गया है कि जिस किस्म की कानूनी मदद हो सकती है, तमाम मिली तंजीमें, इमारत शरिया हो, जमात इस्लामी हो, जमात उलमा हो, या ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस हो, या जो दूसरी मिली तंजीमें हैं, वो तमाम मिली तंजीमें कानूनी भी मदद भी करेंगी और माली मदद भी उसका इंशाल्लाह करेंगी। उसके एफआईआर की कॉपी वगैरह है वो सब जी प्राइस को लेकर के किसी से मुलाकात भी हुई है? अभी तो जमीयत उलमा के डॉक्टर अनवर हुदा साहब हैं, इन्होंने वहाँ के डीएम से मुलाकात की है। लेकिन हम लोगों का इरादा ये है कि इस सिलसिले में वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला से भी वक्त लेकर के बिहार की तमाम मिली जमातों की जानिब से अतहर हुसैन जो मॉब लिंचिंग हुई है उस सिलसिले में मुनाकिद की गई है। अतहर हुसैन को पहले रोड पर बरसरे आम पीटा गया, फिर उनको घर में ले जा करके गरम सलाख से उसके जिस्म को दागा गया, उसके उज़्व मखसूस पे करंट लगाया गया और ऐसी अज़ियतनाक सज़ाएं उसको दी गई और उस पर इतना जुल्म और तशद्दुद किया गया कि इंसान तो इंसान, हैवान भी उस पर शर्मिंदा है। ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया है इस बिहार में और नतीजा ये हुआ कि उसकी ताब न लाकर 12 दिसंबर को उसका इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई। इसकी सबसे पहले हम उनके वारिसीन से इंतहाई रंजोगम का इजहार करते हैं, उनके लिए ताज़ियत पेश करते हैं और साथ ही साथ हुकूमत बिहार से हम ये मुतालबा करते हैं कि जो मुजरिम हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी अमल में आए ताकि महलूक के वारिसीन को उनका हक और इंसाफ मिले। हक और इंसाफ मिलने में कतई ताख़ीर न की जाए। मुजरिमीन को ऐसी सख्त सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी इंसान इस किस्म के जुर्रत के अमल को करना तो दूर की बात कि उसका तसव्वुर करके भी उसके रोंगटे खड़े हो जाए। और वो महलूक के वारिसीन को मुआवजा 50 लाख रुपए हुकूमत कम अज़ कम दे। इसी तरीके से उनकी बेवा को सरकारी नौकरी दे। साथ ही साथ जो उनके 3 बच्चे हैं, तीनों नाबालिग हैं, 2 लड़के नाबालिग, 1 लड़की नाबालिग है, इन तीनों की तालीम और सेहत का हुकूमत नज़म करे। हम मिली तंजीमों का ये भी मुतालबा है कि बिहार में अमन व अमान की फ़िज़ा जो पहले कायम थी, वो अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहनी चाहिए। लाकानूनियत का दौर न हो, लाकानूनियत ख़त्म हो और कोई करप्शन इस बिहार में न होने पाए जो बिहार की फ़िज़ा रही है। इसलिए मोहब्बत, अमन और भाईचारे के साथ तमाम लोग रहें। इसके लिए पुलिस के अफसरान को भी, डीएम वगैरह को भी हिदायत दे दी जाए कि वो पुरअमन फ़िज़ा की बहाली में हर मुमकिन ताउन करें। क्या इमारत की टीम वज़ीर आला से या उस संबंधित किसी विभाग के अधिकारी से इस विषय पर बातचीत की है? देखिए, अभी तो बात हम लोगों की वज़ीर आला से नहीं हुई है, लेकिन तमाम मिली तंजीमों ने यह तय किया है कि इस मामले को लेकर हम लोग वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, इन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। उनके पास जाकर के बराह रास्त अपना मेमोरेंडम हम लोग देंगे और यही मुतालबा जो मैंने रखे हैं पहले, ये सारे मुतालबात उनके सामने भी रखे जाएंगे। यदि आपको लगता है कि कहीं पक्षपात किया जा रहा है, न्याय नहीं मिल पा रही है, तो क्या इमारत आगे भी इस लड़ाई को लड़ेगी? मैंने आपको बताया कि इसमें कानूनी जो भी लड़ाई होगी, तमाम मिली जमातों ने यह अहद किया है और मुश्तरका तौर पर यह बात तय की है कि कानूनी लड़ाई लड़ने की नौबत आए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और
दस्तूर और आइन के दायरे में रहते हुए महलूक के वारिसीन को इंसाफ दिलाने की जितनी शक्लें हो सकती हैं वो सारी शक्लें इंशाअल्लाह इख्तियार की जाएंगी। आपने कहा कि उसकी जात पूछी गई, उसके बाद उसको मारा गया, तो क्या लगता है कि बिहार में मुसलमानों पर अटैक शुरू हो चुका है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उनसे नाम पूछ करके उनको मारा गया है। अब जाहिर है इसका मतलब हर अक्लमंद आदमी समझ सकता है कि इसका मतलब क्या है। ये बात कहने की नहीं है, बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि आखिर नाम क्यों पूछा गया और नाम पूछ करके उसके साथ या ये तशद्दुद क्यों किया गया, ये सब बात बिल्कुल वाज़ेह है। ये बात कोई कहने की नहीं है, बिल्कुल साफ और वाज़ेह।